क्या एक संत की भविष्यवाणी भारत को दिला सकती है अगला वर्ल्ड कप? क्या विराट कोहली का सफर अभी खत्म नहीं हुआ? और प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात के बाद आखिर 2027 वर्ल्ड कप को लेकर क्या बड़ा संकेत मिला है? नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात ने एक बार फिर सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। ये मुलाकात सिर्फ आशीर्वाद तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें भविष्य, क्रिकेट और 2027 वर्ल्ड कप को लेकर ऐसी बातें सामने आईं जिनसे फैंस की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाराज जी ने विराट को क्या कहा, इस मुलाकात का क्या मतलब है और क्या सच में विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप में भारत के लिए बड़ा रोल निभाने वाले हैं। ये तो आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी प्रेमानंद जी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सबको बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया से लेकर खेल जगत तक कई तरह की बातें हो रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस आध्यात्मिक मुलाकात के बाद विराट कोहली के मन में क्या चल रहा है और 2027 वर्ल्ड कप को लेकर महाराज जी ने क्या कहा। ये मुलाकात सिर्फ एक सामान्य भेंट नहीं थी, बल्कि इसमें आस्था, आत्मचिंतन और भविष्य की झलक भी देखने को मिली। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में लगभग हर उपलब्धि हासिल की है। रन मशीन कहे जाने वाले विराट ने कई बार ये साबित किया है कि दबाव में भी कैसे बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विराट के जीवन में एक बदलाव साफ नजर आया है। वो पहले से ज्यादा शांत, संतुलित और आध्यात्म की ओर झुके हुए दिखाई देते हैं। इसमें अनुष्का शर्मा की भी बड़ी भूमिका मानी जाती है, जो खुद भी आध्यात्म और सकारात्मक जीवन शैली में विश्वास रखती हैं। प्रेमानंद जी महाराज से मिलने से पहले भी विराट और अनुष्का कई संतों और आध्यात्मिक गुरुओं से मिल चुके हैं, लेकिन इस मुलाकात को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज अपने स्पष्ट विचारों और सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। बताया जाता है कि जब विराट और अनुष्का महाराज जी के पास पहुंचे तो वहां का माहौल बेहद शांत और सकारात्मक था। दोनों ने पूरे मन से महाराज जी की बातें सुनी और आशीर्वाद लिया। मुलाकात के दौरान चर्चा सिर्फ आध्यात्म तक सीमित नहीं रही। क्रिकेट, जिम्मेदारी, अहंकार, सफलता और असफलता जैसे विषयों पर भी बातचीत हुई। प्रेमानंद जी महाराज ने विराट को समझाया कि जीवन में सफलता मिलना ईश्वर की कृपा है, लेकिन उस सफलता को संभाल कर रखना और उसके साथ विनम्र रहना सबसे बड़ी साधना है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है और फल की चिंता छोड़ देता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। विराट को ये बेहद जरूरी होगा। खास तौर पर 2027 वर्ल्ड कप को लेकर उन्होंने कहा कि अगर विराट शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को संतुलित रखते हैं तो वो उस बड़े मंच पर एक बार फिर देश के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। महाराज जी ने ये भी समझाया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, असली चीज होती है मन और सोच। अगर मन मजबूत है और उद्देश्य साफ है तो इंसान किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। विराट को ये बात खास तौर पर छू गई। उन्होंने महसूस किया कि क्रिकेट सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं है, बल्कि ये धैर्य, संयम और आत्मविश्वास की परीक्षा भी है। अनुष्का शर्मा भी इस बातचीत में पूरी तरह शामिल रहीं। उन्होंने जीवन और करियर के बीच संतुलन पर सवाल किए। महाराज जी ने कहा कि परिवार और आत्मिक शांति के बिना कोई भी सफलता अधूरी होती है। उन्होंने अनुष्का से कहा कि उनका सकारात्मक प्रभाव विराट के जीवन में साफ दिखाई देता है और यही संतुलन विराट को आगे भी मजबूत बनाएगा। इस मुलाकात के बाद विराट कोहली का रवैया और भी शांत नजर आया। मैदान पर उनकी आक्रामकता अब भी वैसी ही है, लेकिन उसके पीछे एक गहरी समझ और ठहराव दिखता है। क्रिकेट विशेषज्ञ भी मानते हैं कि विराट अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की भूमिका में भी नजर आ रहे हैं। युवा खिलाड़ी उनसे सिर्फ खेल ही नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती भी सीख रहे हैं। 2027 वर्ल्ड कप को लेकर फैंस के मन में कई सवाल हैं। क्या विराट उस समय तक खेलेंगे? क्या वो टीम का हिस्सा होंगे? और अगर होंगे तो किस भूमिका में? प्रेमानंद जी महाराज की बातों ने इन सवालों को और हवा दे दी है। उनके शब्दों को लोग एक संकेत के रूप में देख रहे हैं कि विराट का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। विराट कोहली खुद भी कई बार कह चुके हैं कि वो भविष्य को लेकर ज्यादा नहीं सोचते। वो वर्तमान में जीने और हर मैच को पूरी ईमानदारी से खेलने में विश्वास रखते हैं। शायद यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। महाराज जी ने भी यही सलाह दी कि भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, सफलता खुद रास्ता बना लेगी।
ये मुलाकात सिर्फ विराट और अनुष्का के लिए नहीं बल्कि उनके प्रशंसकों के लिए भी एक संदेश है। संदेश ये कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी सफलता मिल जाए, जमीन से जुड़े रहना जरूरी है। आत्मचिंतन और आध्यात्म इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं और वही मजबूती मुश्किल समय में काम आती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा और भी ज्यादा संतुलित और स्पष्ट नजर आ रहे हैं। 2027 वर्ल्ड कप को लेकर उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन विराट के लिए असली जीत शायद ये है कि उन्होंने खेल और जीवन दोनों में संतुलन साध लिया है। आने वाला समय बताएगा कि मैदान पर इसका असर कैसे दिखता है, लेकिन इतना तय है कि विराट का सफर अभी जारी है और देश को उनसे अब भी बहुत उम्मीदें हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें।